हेलो एवरीवन, खमा घनी। आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। इसकी कुछ डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर। तो पर्टिकुलरली आज हम माल्थूजियन थ्योरी की बात करेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। एंड टू टेल यू दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अवर ज्योग्राफी कोर्स एक्चुअली। इस ऑप्शनल कोर्स के अंदर हम हर एक टॉपिक गिवन इन द सिलेबस को अच्छी तरीके से इंक्लूडिंग देयर सब टॉपिक्स करेंगे. We will have the NCERTs integrated. Frequently we will do the mock questions also, previous year के question papers 360 degree, how to look into a topic, किस तरीके से आपने जो नॉलेज गेन करा है, जो फिजिकल एंड जो ह्यूमन ज्योग्राफी का नॉलेज गेन करा है, किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 को इंटीग्रेट किस तरीके से करना है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. दिस कोर्स वी हैव लॉन्च्ड इट फ्रॉम द 25 अक्टूबर. आप इसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इसमें आपको 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा. डिफरेंट जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको अच्छे से कवरेज करा गया है. ज्वाइन दिस कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक. हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है video.onlyis.in पे. वहाँ पे जाके आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड स्पेशल बात इस कोर्स का सबसे ये रहेगा कि आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा. हम बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी एंड ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करा गया है, जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं. सो यू कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज हम बात करेंगे हमारी माल्थूजियन थ्योरी के बारे में. सो स्टार्टिंग विद द पॉपुलेशन थ्योरी, इसमें हम दो थ्योरीज आज करेंगे, माल्थूजियन थ्योरी एंड मार्क्स. एज आई सेड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन DTT जो है वो हम नेक्स्ट में करेंगे. इनसे सिमिलरली एकरमैन की जो थ्योरी है, बहुत छोटी सी थ्योरी है पॉपुलेशन रिसोर्स की. इसके अंदर जो हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, पॉपुलेशन एंड फूड रिसोर्स का, दैट क्वेश्चन विल बी कवर्ड हियर एंड इन द माल्थूजियन एंड अ लिटिल बिट इन द मार्क्स. सो हम इस तरीके से इसको करेंगे, राइट? ओके. सो देखो, डिफरेंट थ्योरीज हैं. जैसे कि नेचुरल लॉ थ्योरीज दी गई हैं पॉपुलेशन की. आपको ये सारी थ्योरीज नहीं पढ़नी है. इन थ्योरीज में से क्वेश्चन नहीं आता है जनरली आउट ऑफ द बॉक्स. ऐसे कभी भी यूपीएससी कहीं से भी दे सकता है, ऐसे जैसे लाइक एक बाउंसर की तरह. लेकिन उनके लिए एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं रहता है कि हम इन सारी थ्योरीज को पढ़ें. क्या थॉमस डबल डे की डाइट थ्योरी है, जोल्स डी क्रास्ट्रो की प्रोटीन कंजप्शन थ्योरी है, माइकल थॉमस सैडलर की डेस्टिनी थ्योरी है, हर्बर्ट स्पेंसर की बायोलॉजिकल थ्योरी है. आप चाहो तो एक बार इन थ्योरीज का नाम याद कर सकते हो. इन थ्योरीज का क्या इनमें मेन ऑब्जेक्टिव है वो इसके नाम में भी दिखा के रखा है. सोशो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में डूमोंट की थ्योरी ऑफ सोशल कैपिलरिटी है. तो इस तरीके से इन थ्योरीज को हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं आता है, देर इज़ नो सेंस ऑफ डूइंग इट. बट इफ़ यू एम्फेसाइज, यू कैन जस्ट हैव अ लुक. इस थ्योरी को जस्ट गूगल करो, 2-4 लाइन देखो एंड यू आर गुड टू गो विथ दिस. इसमें इन डेप्थ में नहीं जाना है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है, समय होता है कम, सिलेबस है बहुत ज़्यादा, रिविजन उससे भी ज़्यादा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन सबसे ज़्यादा है. सो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना है. फर्स्ट कमिंग टू द माल्थूजियन थ्योरी. नाउ माल्थूजियन जब आया ना, माल्थूजियन का थ्योरी जब आया तो उससे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज पे कोई बात नहीं करता था. लोगों को कभी लगता नहीं था कि अच्छा पॉपुलेशन इंक्रीज नाम की भी कोई चीज़ हो रही है क्या. तो माल्थूजियन, थॉमस रॉबर्ट माल्थूजियन इनका पूरा नाम था. जब ये 1966 1833 मतलब इनका पूरा ईयर था, तो जब ये आए तो इन्होंने पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को मेजर करना स्टार्ट करा. और इन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है ना, अर्थ में उतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, अर्थ इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो इन्होंने एक बहुत ही जनरलाइज्ड रिलेशनशिप दिया था पॉपुलेशन फैक्टर और सोशल चेंज के लिए. देखो, पॉपुलेशन फैक्टर क्या होता है कि किन किन रीज़न की वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, और उनका सोशल चेंज पे क्या सोसाइटल फैक्टर्स हैं जिनका इन पे इम्पैक्ट बढ़ रहा है. 1798, सोचो आज से कितने साल पहले, लगभग 2 सेंचुरी पहले माल्थूजियन ने अपना थ्योरी ऑन पॉपुलेशन दिया था. इनका ये जो थ्योरी था जनरली, क्योंकि ये एक यूरोपियन थे, तो इनका जो थ्योरी है वो वेस्टर्न यूरोपियन पॉपुलेशन 1798 18th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन थी यूरोप की, तब उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे चल रही थी. पॉपुलेशन बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही थी. तो उसी टाइम पे सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा था, पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही थी, तो पूरा थ्योरी उन्होंने उसी ऑब्जर्वेशन पे दिया था. उनका जो थ्योरी है, हिज थ्योरी सपोर्टेड द कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स और जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ऑफ जियोग्राफी है. अभी ये मेरे को आप एक्सप्लेन करोगे कि डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच टू जियोग्राफी कैसे बता रहा है ये. इस क्वेश्चन को लिख लो, इस क्वेश्चन को हम एट दी एंड डिस्कशन करेंगे. इनफैक्ट आई शुड ऑल्सो राइट दिस क्वेश्चन, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि हमको ये डिस्कस करना है. ठीक है.
मैं अभी इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि क्यों मैं बोल रही हूँ इसको कि ये जो है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी है। देखो मैं इसको लिख लेती हूँ, सो आई ऑल्सो डोंट फॉरगेट इट, राइट। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचेस टू ज्योग्राफी, ओके कूल। एक तो ये चीज़ हो गई हमारी, राइट। तो ये क्यों है मैं बाद में बताऊंगी, बट देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि नेचर का जो लिंक है, नेचर कंट्रोल्ड द पॉपुलेशन की, नेचर पॉपुलेशन कंट्रोल। डिटर्मिनिस्टिक व्यू क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक देखा था हमने, पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में क्या था कि हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नहीं नेचराइजेशन ऑफ ह्यूमन कर रहे हैं ना, नेचराइजेशन ऑफ ह्यूमन कर रहे हैं कि तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि नेचर कर रहा है कंट्रोल। जब नेचर कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब है नेचर की सुप्रीमेसी चल रही है, उसी को तो हमने डिटर्मिनिस्टिक बोला है। तो जब हम बोलें कि इनकी अप्रोच डिटर्मिनिस्टिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर इज कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, और इसमें जितना भी रोल ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट, इन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया गया था। और ये इनका वन ऑफ दी बोल सकते हो कि बिगेस्ट क्रिटिसिज्म भी था कि इन्होंने सिर्फ नेचर को सुप्रीमेसी दी थी, कि हम इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली, इस चीज़ को बिल्कुल भूल ही गए थे ये। तो ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी इनका एक क्रिटिसिज्म भी था, राइट। तो पहले तो देखो इनके असम्पशन क्या थे। इन्होंने ना 1798 के अंदर एक पूरा ऐसे लिखा था, मतलब वो ऐसे आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे लिखा था। तो इन्होंने बोला था इनका जो पूरा बेसिक था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन इंक्रीज का, तो उन्होंने बोला कि डिफरेंट सेक्सेस के बीच में, मीन्स मेल एंड फीमेल के बीच में अट्रैक्शन होता है। वो जो अट्रैक्शन है इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। और यही उन्होंने बोला कि हर 25 साल के अंदर ये जो है ये पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। ये इन्होंने बोला था कि हर 25 साल में इंक्रीज होती रहेगी। और उन्होंने ये बोला कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो हो रही है डबल, ठीक है, लेकिन फूड प्रोडक्शन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फूड प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं होगा। तो व्हाट इट इज सेइंग कि पॉपुलेशन का रिलेशन है फूड के साथ में, फूड सोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, फूड प्रोडक्शन के साथ में। तो दिस इज व्हाट इट इज सेड, ह्यूमन कैपेसिटी रिप्रोडक्शन की फूड प्रोडक्शन की कैपेसिटी से इंक्रीज कर रही है, इसीलिए पॉपुलेशन क्राइसिस आएगा। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी। उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन को अगर आपने अनचेकली इंक्रीज होने दिया तो ये हर 25 साल में जो पॉपुलेशन डबल हो रही है ये तो बढ़ रही है जियोमेट्रिक रेशियो के साथ में, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में। ये दोनों वर्ड याद कर लो, इसको लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये चीज़ इन्होंने बोली थी। तो इन्होंने ये बोला कि जो ये सब्सटेंशियल इंक्रीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, देखो अर्थमेटिक एएम जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको मैथ्स याद नहीं आ रही है तो ये होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, एक 1 by 1 by 1 +1 होता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है मल्टीप्लाई होता है डबल, हर 2 से मल्टीप्लाई होता है ये, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब ये बोल रहा है कि किस तरीके से ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ मैच होगा ही नहीं। तो इसीलिए फूड क्राइसिस आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन फूड प्रोडक्शन उतना बढ़ नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि यही जो गैप ऑफ फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन है ये ओवर द टाइम इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये हम ऐसे जाएगा 2, या फिर अगर आप इसे 1 से भी स्टार्ट करोगे तो 2 4 8 16, इस तरीके से जब ये जाएगा तो ये जो गैप बिटवीन फूड एंड पॉपुलेशन सप्लाई है ये ओवर द टाइम इंक्रीज होता रहेगा। हालांकि बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन सप्लाई इंक्रीज होगी, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इसकी वजह से फेमाइन आएगा, इसकी वजह से नेचुरल क्लैमिटीज़ आएंगी और उसकी वजह से डेथ रेट इंक्रीज होगी, सफरिंग इंक्रीज होगी, और ये नेचर का चेक होगा कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दे। मतलब फूड सप्लाई इतनी बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी तो भूखमरी आएगी, फेमाइन आएगा, इसकी वजह से डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगी और फिर से पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगी। तो ये नेचर्स चेक अगेंस्ट पॉपुलेशन इन्होंने इसको बोला था। तो इस तरीके से इन्होंने बोला था। माल्थुसियन का बेसिक थ्योरी यही था कि रिसोर्सेज तो हैं, वो तो क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 2 3 4 5 बढ़ रहे हैं। अगर आप इसको वाई एक्सिस, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानोगे और यहाँ पे आप इसको पॉइंट दो 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसको
अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये इस तरीके से लाइन जाएगा पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट ऑफ क्राइसिस बताया था जहाँ पे ये दोनों मैच हो रहे हैं कि इससे ज़्यादा पॉपुलेशन को जो फूड प्रोडक्शन है वो सप्लाई वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है ये पॉपुलेशन क्राइसिस लेके आएगी, ज़्यादा फेमाइन आएगा, ज़्यादा भूखमरी मरेगी, ज़्यादा डेथ रेट हो जाएगी और पॉपुलेशन जो है वो फिर से अपनी ऐसे नीचे की तरफ फॉल होके, इस तरीके से नीचे की फॉल होके ये पूरी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ये इनका पूरा व्यू था। तो इनका जो पूरा व्यू था वो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक पे था। अभी समझ आ रहा है आपको माल्थूजियन क्या बोल रहे हैं? आपको बात समझ आ रही है ना कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, ये बात उन्होंने बोली है। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि माल्थूजियन क्या बोलना चाह रहा है। तो माल्थूजियन क्या है कि फिर उन्होंने दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बताए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। उन्होंने दो चीज़ें बोली कि इंसान को रहने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैशन फॉर द फूड एंड नीड फॉर द फूड एंड पैशन बिटवीन द सेक्सेस। ये चीज़ उन्होंने बोली थी। तो खाने की ज़रूरत और पैशन चाहिए होगा इनको। तो इन्होंने बोला कि देखो फूड का तो प्रोडक्शन जैसे हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है इसका, ठीक है। बाकी उन्होंने बोला था कि जो सेकंड चीज़ है द पैशन बिटवीन सेक्सेस है, इसकी वजह से लोग जल्दी उम्र में जल्दी शादी कर लेंगे। जल्दी उम्र में शादी कर लेंगे का मतलब क्या हुआ कि बहुत जल्दी अर्ली एज में चाइल्ड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी मतलब हुआ कि जब तक एक वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज रहती है तब तक वो लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बर्थ करेगी। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन डबल हो जाएगी कुछ ही सालों में। अगर उसको अनचेक्ड रखा गया तो वो मिजरी लेके आएगी। ये चीज़ उन्होंने बोली थी। ये चीज़ क्लियर हुई है आपको? इनका मेन दो उन्होंने रीज़न बताया था, नीड फॉर फूड एंड पैशन बिटवीन द सेक्सेस। नीड फॉर फूड के अंदर तो जियोमेट्रिक उन्होंने अर्थमेटिक बता दिया उन्होंने कि ये AM से 1 2 3 4 5 में इंक्रीज हो रहा है। सेकंड फिर से ध्यान से सुनो, अगर स्किप हो गया, अगर समझ नहीं आया तो उन्होंने बोला कि पैशन बिटवीन सेक्सेस की वजह से लोग जल्दी उम्र में शादी करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव एज ईयर है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से उनमें जो रिप्रोडक्शन है या जो नंबर ऑफ चाइल्ड शी गिव बर्थ टू, उनका नंबर लार्ज नंबर होगा। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे डबल हो जाएगी। तो माल्थूजियन ने अपनी पॉपुलेशन को तो ये तो इन्होंने बोल दिया। और उस वक्त में क्या है ना कि यूरोप की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ भी हो रही थी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही थी उस वक्त की। अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी में इस तरीके से जब इंक्रीज़ हो रही थी तो उन्होंने बोला कि कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ही गिव सोल्यूशंस ऑल्सो। तो उन्होंने अपने सोल्यूशंस में दो सोल्यूशंस बताए, पॉजिटिव चेक एंड नेगेटिव चेक। पॉजिटिव चेक में उन्होंने बोला कि नेचर का खुद का चेक होगा। मतलब जैसे कोई डिजीज़ फैल जाएगी, कोई वॉर हो जाएगा फूड के लिए क्योंकि खाना नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वॉर हो जाएगा, फेमाइन एंड हंगर इंक्रीज़ हो सकता है। और इसके साथ ही में कुछ विशियस कस्टम्स अबाउट वुमेन ऑल्सो, कि वुमेन की इतनी एज तक शादी मत होने दो या इतने चिल्ड्रंस होना, तो कुछ विशियस कस्टम्स अबाउट द वुमेन है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक उन्होंने पॉजिटिव चेक बताया। नेगेटिव चेक उन्होंने बताया ही एक्सप्लिसिटली डिमांडेड कि जो आर्टिफिशियल मीन ऑफ बर्थ कंट्रोल होते हैं दैट शुड बी टेकन। तो उनके हिसाब से उन्होंने सजेस्ट करा कि जो अल्टरनेटिव होता है जिसकी वजह से बर्थ रेट कैन बी डिक्रीज्ड थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स। तो उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर दिए। एक तो उन्होंने नेचर्स चेक दिया कि एक तो नेचर खुद ही देख लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा उन्होंने नेगेटिव चेक दिया कि अभी आपको अल्टरनेटिव मेजर लेने पड़ेंगे, या तो आप लेट मैरिज करो, लेट शादी करो, मोरल रिस्ट्रेंट्स करो, चेस्टिटी करो, मतलब अपना कंट्रोल करो। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने नेगेटिव चेक के अंदर दी थी। यू नीड टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स जब माल्थूजियन का थ्योरी आता है, राइट। तो उन्होंने ये चीज़ जो है विदाउट सच रिस्ट्रेंट्स उन्होंने बोला कि अगर ये नेगेटिव चेक आपने फॉलो नहीं करा, अगर नेगेटिव चेक को आपने जाने दिया, देन पॉजिटिव चेक अपने आप आएगा और नेचर की रेत पड़ेगी और पॉपुलेशन अपने आप सेटल हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी। समझ आ रहा है अभी तक? तो माल्थूजियन का जो कॉन्सेप्ट है वो उस वक्त पे बड़ा सही था। उन्होंने बहुत सही चीज़ बोली थी कि इस तरीके से पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। तो यही बात बोली माल्थूजियन ने कि भैया तो तुम पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक लगा लो ताकि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ताकि ये जो एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है इसको प्रिवेंट करा जा सके। और ये दीज ऑल थिंग्स रिलेट टू प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेस्पेक्टिवली। दो चीज़ें हो रही है। अगर पॉजिटिव चेक लगा विच इज़ नेचर्स चेक, ठीक है, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, मोर्टेलिटी इम्पैक्ट होगी, ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाएगी। अगर आप प्रिवेंटिव चेक लगाते हो विच इज़ दिस वन,
दिस वन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिलेड एज ऑफ मैरिज कर रहे हैं, मॉरल रिस्ट्रेंट्स कर रहे हैं, चेस्टिटी कर रहे हैं, तो इन सब में क्या हो रहा है, आपका फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा। फर्टिलिटी रेट कम होगा, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा, तो दोनों में से कोई एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि या तो डेथ रेट ज़्यादा या फर्टिलिटी रेट कम करो। तो ये चीज़ उन्होंने बोली। तो ये माल्थुजियन ने बोला था कि जो टेंशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज हैं, क्यों हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज नहीं हो रहे, दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ मिजरी ऑफ मच ऑफ द ह्यूमैनिटी। और वो देखो, ये बात सुनो, यही बोल रहे हैं कि वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में ज़्यादा थे। दिस इज़ वाई बिकॉज ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स, क्योंकि उनको लगता था कि जो विच बिकॉज सिंस देयर यूज डिड नॉट जनरेट द सेम ड्राइव टू हार्ड वर्क एज ऑफ अ पोस्टपोनमेंट ऑफ द मैरिज। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं, आप लेट मैरिज करो, मॉरल रिस्ट्रेंट्स लगाओ, चेस्टिटी करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। माल्थुजियन ने ये चीज़, माल्थुजियन का ये थ्योरी था, उन्होंने बोला कि डिस्पाइट दीज चेक्स, ये जो इनएबिलिटी टू इंक्रीज फूड है ना, कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो इंक्रीज हो रहा है, ये इट विल कीप अब्रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज ऑलवेज रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन टू ओवर पॉपुलेशन, की कितना भी आप कर लो इसको, जिस तरीके से चल रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और एक सिचुएशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन आ जाएगी। इस सिचुएशन को ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं। This is what overpopulation is. Okay, this is what according to him overpopulation is. तो ये माल्थुजियन का थ्योरी था, बड़ा सिंपल थ्योरी है, एज सच कुछ है नहीं, बस दो ही चीज़ें उन्होंने बोली कि पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज होगा और जो फूड है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से पॉपुलेशन और फूड के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता रहेगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, इसकी वजह से इम्बैलेंस आ जाएगा। तो ये करेक्ट करना पड़ेगा, दो तरीके से करेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव चेक हमारा नेचर्स चेक है, ठीक है, इसको लिख लो, नेचर्स चेक है। इसके अंदर वॉर होगा, मिजरी होगी, फमाइन होगा, फ्लड होगा। और दूसरा आपका पॉजिटिव चेक है, पॉजिटिव चेक के अंदर दूसरा आपका नेगेटिव चेक है। नेगेटिव चेक के अंदर वो बोल रहा है कि लेट मैरिज, चेस्टिटी, मॉरल रिस्ट्रेंट्स, ये सारे प्रिवेंटिव चेक्स आपको लेने हैं। तो पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक की इन्होंने बात करी थी। माल्थुजियन का बड़ा सिंपल सा छोटा सा थ्योरी है। तो फिर ये थ्योरी तो हो गया। हालांकि देखो, माल्थुजियन का आप कितना भी क्रिटिसिज्म कर लो, लेकिन माल्थुजियन का थ्योरी 1798 में दिया हुआ ऐसा शानदार थ्योरी है जिसका डिस्कशन आज भी होता है जब भी रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड की बात होती है। लेकिन बात करेंगे कि रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, अभी उसका कितना रेलेवेंस है, उससे पहले क्रिटिसिज्म देखो। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आपको क्या लगता है इसका क्या होगा? लीव एवरीथिंग असाइड। आपने अभी तक जो माल्थुजियन का थ्योरी समझा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या क्रिटिसिज्म होगा? एक तो इनका बड़ा डिटर्मिनिस्टिक व्यू था, है ना, सबसे पहले हमने बात करी थी कि बड़ा डिटर्मिनिस्टिक व्यू था। उन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी, या इन्होंने ये बोल ही दिया था कि ह्यूमन का कॉन्ट्रासेप्टिव पे भरोसा ही नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, लेट मैरिज करो, आपका शादी करने का मेजर ही एक ही है कि आप पॉपुलेशन इंक्रीज करना चाहते हो। एक तो ये चीज़ बोली उन्होंने। दूसरा उन्होंने बोला कि फूड सप्लाई जो है वो बड़ी स्टैटिक है ना। उन्होंने बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि HIV सीड से, देखो इंडिया में 1960 से जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, हम फूड इंपोर्टर हुआ करते थे, आज हम लीडिंग फूड प्रोड्यूसर हैं, है ना। HIV सीड्स हो गए हमारे, फर्टिलाइजर्स हो गए हमारे, पेस्टिसाइड्स हो गए, किन नई चीज़ों से हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करके हमारा फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर लिया है। तो आज तक मतलब इस तरह की जो फेमाइन की वजह से हो रही है कुछ लोकल एरियाज़ के अंदर, दीज आर द केसेस, हम उनके बारे में भी बात करेंगे जब हम बात करेंगे करंट रेलेवेंस ऑफ द माल्थुजियन थ्योरी। तो ये सब हो रही है। तो ये सब 2-3 मेजर आप बोल सकते हो कि ये इनका अब क्रिटिसिज्म रहा होगा, है ना। तो पहले तो ये क्रिटिसिज्म इन्होंने यही बोला था कि पॉपुलेशन तो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर झट इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रेयरली मल्टीप्लाई होंगे, तो इसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो जाएगा पॉपुलेशन। बट लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो पॉपुलेशन जो है वो 25 सालों में इस तरीके से डबल नहीं हुई है, ठीक है। सेकेंड, उन्होंने पॉजिटिव चेक्स पे, पॉजिटिव चेक क्या थे? नेचर्स चेक, जिसके अंदर क्या था? वॉर, फेमाइन, फ्लड, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें बोली थी। तो उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ओवर एम्फेसाइज करा था कि नहीं, नेचर का ही रेथ होगा और पूरी पॉपुलेशन एकदम सेटल हो जाएगी। तो समवेयर मतलब आप देखो, मेरे को बिल्कुल यहाँ पे जज मत करना, एकदम ओपन माइंड से हम यहाँ पे एक बार डिस्कशन करते हैं। तो ये मतलब जब हम लोग एवेंजर्स द एंड गेम देख रहे थे तो थेनोस का क्या व्यू था?
थेनोस ने क्या बोला था कि यूनिवर्स के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो इसी की वजह से लड़ाई, दंगे, फूड रिसोर्सेज की कमी होना, ये सब है। तो थेनोस का क्या था कि जैसे ही वो इन्फिनिटी स्टोन लेगा सारे, उसके बाद में वो चुटकी बजाएगा और आधी पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन रेंडमली वो जो है वो वाइप आउट कर देगा। ये उनका कॉन्सेप्ट था। तो अगर अभी अभी छोड़ दो सही एथिकल है, अनएथिकल है, सही है, गलत है, क्यों करा, ये करा, कौन रेंडम, वो रेंडम, सब छोड़ दो, एवेंजर सब छोड़ दो। खुले दिमाग से एक बार सोचो, थेनोस जो बोल रहा था पॉपुलेशन एंड फूड रिसोर्सेज का, isn't it something like the same thing? सोचो, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स टू थिंक। अगर आपने एवेंजर्स दी एंड गेम देखी है तो दूसरा इसका क्या क्रिटिसिज्म हो गया कि इसने ना पॉजिटिव चेक्स पे, मतलब कि नेचर करेगा, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया था इसने इन चीज़ों पे, कि जैसे कि प्रिवेंटिव चेक जो थे, जो नेगेटिव चेक इसने बोले थे कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो, फैमिली प्लानिंग करो, इन सारी चीज़ों को इसने विजुलाइज नहीं किया। ही डिड नॉट बिलीव इनटू दीज थिंग्स। तो यहाँ पे जो नियो माल्थुसियन लोग थे ना, जो माल्थुसियन के बाद की थ्योरी लेके आए थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू करा, ये लाइन लिखना एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो अडॉप्शन फॉर बर्थ कंट्रोल विद इन द मैरिज, की जरूरी नहीं है आपने शादी करी है तो बच्चे ही पैदा करने हैं आपको, विद इन द मैरिज ऑल्सो द अडॉप्शन ऑफ द बर्थ कंट्रोल, जैसे ह्यूमन का इंटरवेंशन रहा है बर्थ कंट्रोल में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, एग्रीकल्चर में, तो इट परफेक्ट इट इज़ टू सच एन एक्सटेंट कि ये एक बैलेंस स्ट्राइक करता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फूड सप्लाई के लिए। समझ रहे हो, यही तो हो रहा है ना। मतलब आप देख लो कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो अगर हम वो बात बोल दें कि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से फूड सप्लाई या हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं है ना, उतनी ज़मीन नहीं है, तो फिर तो इंडिया की जो फूड है, जो पॉपुलेशन है, वो आधी तो अभी तक हमारी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो गई होती। तो वही चीज़ फिर नियो माल्थुसियन ने इसको आर्ग्यू करा था। माल्थुसियन जो है, माल्थुस जो है वो बहुत ही सीवियर क्रिटिक था उसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था जब उसने चेंजिंग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जो सोशो इकोनॉमिक सेटअप ऑफ सोसाइटी के अंदर जो कॉन्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्म्स हो रहे थे, उसने उन चीज़ों को मतलब कंसीडर ही नहीं करा। ही कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप फर्टिलाइजेशन की, जो एक छोटे से एरिया के अंदर अगर 5 हेक्टर के अंदर अगर 10 टन गेहूं होता था, तो अभी इसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप फर्टिलाइजर की वजह से इस 5 हेक्टर के अंदर 50 टन गेहूं होता है। तो नाउ दिस इज़ परफेक्टली फाइन टू सस्टेन अ लार्ज पॉपुलेशन। तीसरा क्रिटिसिज्म हो गया। चौथा इन्होंने बोला था, इन्होंने फूड सप्लाई पे एब्सोल्यूट लिमिटेशन लगा दी थी कि ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ही बढ़ेगा, तो ये इन्होंने लिमिट लगा दी थी। उसके बाद इन्होंने ये भी सजेस्ट करा था कि जो डिसप्रपोर्शनेट कंजप्शन ऑफ ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जो डेवलप्ड या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उनके पास ज़्यादा कंजप्शन है, तो यहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ भी नियो माल्थुसियन ने ये वाली चीज़ आर्ग्यू करी थी कि जो फूड सप्लाई पे जो लिमिटेशंस लगाई हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं है। डिसप्रपोर्शनेट कंजप्शन ऑफ ऐसे रिसोर्सेज हैं वो हालांकि ऐसे प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई कर देते हैं कि कहीं पे किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन कम है, और दूसरी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, इस चीज़ पे बोलते हैं। तो yet none would deny that starvation is a very real fact now. Even now International Food and Policy Research Institution के हिसाब से out of 79 countries 65 countries are still under the fact of हंगर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे माल्थुसियन का जो थ्योरी है ना, उसका रियल टाइम एप्लीकेशन आता है कि माल्थुसियन ने जो बोला था वो बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने खुद ने बोला है कि 1981 में इन्होंने एक्सेप्ट करा था कि गोस्ट ऑफ माल्थुस इज़ नॉट येट बरीड, कि माल्थुसियन ने जो बात बोली थी पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई के लिए, समवेयर द वर्ल्ड स्टिल फाइटिंग अगेंस्ट द स्टारवेशन। इवन इंडिया के अंदर आप देख लो, बुरांडी, इथोपिया, चाड, एरिट्रिया, तिमोर, ये जितनी अफ्रीका के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं, दीज आर दी लाइक इधर वहाँ पे फेमाइन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, एंड दिस इज़ अ मैन मेड फेमाइन, एक्चुअली मैन मेड फेमाइन यहाँ पे होता है, एंड दीज आर वन ऑफ द फ्यू मोस्ट हंग्रीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड स्टिल इन दिस करंट 2021 अभी तक 21वीं सेंचुरी के अंदर भी देर आर रिपोर्ट्स ऑफ स्टारवेशन, डेथ एंड माल न्यूट्रिशन। इवन इंडिया के अंदर भी आती है कि अगर उनको
हमारे पीडीएस से, अगर पीडीएस से सप्लाई नहीं जाती है तो स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ पीपल पर्टिकुलरली इनटू द बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे स्टारवेशन बिकॉज और डेथ बिकॉज ऑफ दिस स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन आर वेरी वेरी कॉमन न्यूज़। और ऑल्सो इट पुट प्रेशर ऑन द फूड प्राइजेज ऑल्सो, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से फूड को, पुअर को फूड मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे इट इज़ परफेक्टली सूटेबल दैट वी गिव द एग्जाम्पल ऑफ द पीडीएस। हमारा जो राशन हम लोग देते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन सूटेबल एग्जांपल टू गिव इट हियर। तो ये दिस इज़ जस्ट द हंगर मैप ऑफ 2021। एज यू कैन सी दैट जो कंट्रीज़ आपको यहाँ पे ऑल दीज कंट्रीज आर स्टिल फाइटिंग द हंगर। इवन इंडिया ऑल्सो कम्स इन देयर ऑरेंज कैटेगरी, जहाँ पे 20 to 34% तक जो पीपल हैं दे आर अंडर undernourishment, and this is moderately high, so this is still the number। पांचवा इनका था कि वन ऑफ द प्रिंसिपल वीकनेस ऑफ माल्थूज ये थी कि उन्होंने जो मैन पावर एस्पेक्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ था उसको हटा दिया। उन्होंने एक बार भी इस चीज़ की बात नहीं करी कि यार ह्यूमन कैपिटल नाम का भी कोई चीज़ होता है, कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दो हाथ भी तो बढ़ेंगे साथ में काम करने के लिए, प्रोडक्टिविटी भी तो इंक्रीज़ होगी। तो ये चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी थी। तो ऐसे के अंदर जो कैनन का एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन उन्होंने बोली है कि अ बेबी कम्स टू द वर्ल्ड नॉट ओनली विद द माउथ एंड स्टमक बट ऑल्सो विद अ पेयर ऑफ हैंड। कोई एक बेबी जो है वो सिर्फ एक मुंह और पेट के साथ दुनिया में नहीं, बल्कि एक पेयर ऑफ हैंड, दो हाथों के साथ भी इस दुनिया के अंदर आता है। इसका मतलब है कि वो काम भी करेगा, वो इफेक्टिवली प्रोडक्शन भी करेगा। इसी तरीके से सेलिगमैन ने भी बोला था कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट मियरली वन ऑफ मेयर साइज बट ऑफ इफिशिएंट प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज़ वेयर दे टॉक अबाउट कि क्यों जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको परफेक्टली एज अ बूम की तरह मानना चाहिए, इसको कर्स की तरह नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आपको मिल रही है, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है, मतलब ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का चांस आपको मिल रहा है, इट कम्स वन इन मेनी ईयर्स साइकिल्स, तो इट शुड बी अ वेरी इफेक्टिव प्रोडिक्शन। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था। और इसलिए उन्होंने ये भी बोला था कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन नेसेसरी है, क्योंकि जब इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा, दो हाथ काम के एक्स्ट्रा होंगे, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, पॉपुलेशन इफिशिएंट होगी, इफिशिएंट प्रोडक्शन होगा और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है टू काउंटर माल्थूज की क्यों उन्होंने तो बोला ही नहीं कि मैन पावर भी पॉपुलेशन ग्रोथ होता है क्या। ही ओनली टॉक्ड अबाउट द क्वांटिटी, ही डिड नॉट टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द population, so that is one of the मेजर क्रिटिसिज्म फॉर द माल्थूजियन। एंड देन उन्होंने ये भी बोला कि जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं वो अंडर पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा हैं, इसलिए कोई कैजुअल रिलेशनशिप अभी तक ऐसा दिखा नहीं है कि पॉजिटिव चेक एंड ओवर पॉपुलेशन। आप इंडिया ले लो, चाइना ले लो, जापान ले लो, इंडोनेशिया ले लो, यूएसए ले लो, दीज आर द टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़। लेकिन यहाँ पे क्या हमको इस तरह का केस देखने को मिल रहा है कि बहुत ही जो पॉजिटिव चेक्स या जो नेचर्स चेक है वो हमको देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। एंड देन ऑल्सो उन्होंने जो बायोलॉजिकल लिमिट ऑफ ए वुमन होती है उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया था कि एक वुमन। बट आज बात करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ माल्थूजियन क्या है। देखो, माल्थूजियन की कितनी भी दिक्कत रही होगी, माल्थूजियन ने बहुत सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करी होगी, हमने बहुत सारे पॉइंट क्रिटिसिज्म में पढ़ लिए हैं, लेकिन माल्थूजियन का थ्योरी इज स्टिल वन ऑफ द एक्सेप्टेड थ्योरीज के अंदर आता है, स्टिल वन ऑफ द थ्योरीज जिसके अंदर सच्ची बात कही गई है, विच कंटेन द ट्रुथ। इनकी जो थ्योरी है इट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू टूडेज वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप आज बहुत डेवलप हो गया, लेकिन उस वक्त जब ये थ्योरी बनाई गई थी तब वहाँ की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ जो अभी उस फेज से निकल रही हैं उनके लिए इट बिकम ए पार्ट एंड पार्सल फॉर द एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशंस। सो अगर इफ़ दीज लैंड्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ द ओवर पॉपुलेशन ऑफ मिजरी, इट इज़ ऑल ड्यू टू द पेसिमिज्म ऑफ द माल्थूजियन। कहीं ना कहीं जब लोगों ने माल्थूज की थ्योरी को पढ़ा, देन देयर केम एन अवेयरनेस कि यार ओवर पॉपुलेशन के इवल्स क्या हैं, ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। एंड धीरे धीरे विद दिस अवेयरनेस इवन बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर से उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यू कैन से कि माल्थूज वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु एवर टॉक्ड कि पॉपुलेशन से भी ये दिक्कत आ सकती है। द वेरी फैक्ट दैट पीपल स्टार्टेड यूजिंग प्रिवेंटिव चेक्स, क्योंकि नेचर के चेक तो नेचर करेगा ना, जो पॉजिटिव चेक्स थे वो तो नेचर पे थे कि फेमाइन आएगा, डेथ होगी, इस तरीके से फ्लड होगा, ड्रॉट होगा, लेकिन लोगों ने प्रिवेंटिव चेक करना स्टार्ट कर दिया था। लेट मैरिज करना है, कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ करना है,
तो ये सारी चीज़ें जो है समवेयर इट शोज़ के माल्थुसियन का जो लॉ था इसने लोगों पे इम्पैक्ट तो करा था। मार्शल एंड पिगोय जो ऐसे फेमस इकोनॉमिस्ट हो गए या सोशोलॉजिस्ट जैसे कि डार्विन ले लो, इन्होंने भी अपनी थ्योरी के अंदर माल्थुसियन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करा था। केनीज ने, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, तो इन्होंने भी बोला था कि सम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के अंदर इन्होंने माल्थुसियन के जो फियर ऑफ ओवर पॉपुलेशन थे इसके बारे में भी उन्होंने मेंशन करा था। सो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। इट जस्ट टेल यू कि माल्थुसियन ने जो 1798 के अंदर जो थ्योरी दिया था, समवेयर उसका इम्पैक्ट जो है वो 21st सेंचुरी के अंदर आज भी हमको दिखाई देता है। सो वेरी क्लियरली यू कैन एक्चुअली मेंशन इट। माल्थुसियन का जो डॉक्ट्रिन है वो इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन विच इज़ इन द यूरोप, अभी वो नहीं एप्लीकेबल होता है, लेकिन फिर भी जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, वहाँ पे 2/3 ऑफ दिस इज स्टिल हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द माल्थुसियन थिंग। एक्सक्लूडिंग जापान, होल ऑफ द एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जो है वो इसी के अंडर आ रहे हैं। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करी थी, एंड दैट ऑल्सो मैंडेटरी नहीं था, ये वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग था, जिसके अंदर लोगों में अवेयरनेस लाई गई थी कि किस तरीके से ओवर पॉपुलेशन से क्या दिक्कत आ सकती है एंड वाई वी नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। इन सारी चीज़ों पे वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग इंडिया ने अडॉप्ट करा था। पॉजिटिव चेक जैसे कि फ्लड हो गया, वॉर हो गया, ड्रॉट हो गया, डिजीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें दे ऑपरेट। बर्थ एंड डेथ रेट वी हाई है, द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अबाउट 2% पर एनम। तो रियल अगर एम ऑफ आप पॉपुलेशन पॉलिसी बोलोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि टू अवॉइड द स्टारवेशन, बल्कि ये है कि गरीबी हटाना है। जो पर हेड जो कैपिटा इनकम होती है उसको इंक्रीज करना है। माल्थुसियन की थ्योरी समवेयर इट स्टिल एप्लीकेबल इनटू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया एंड द अफ्रीकन कंट्रीज। वॉकर ने एक चीज़ लिखी थी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये, इन्होंने बोला था कि माल्थुसियन की जो थ्योरी है वो उन सारी कम्युनिटीज़ में एक्सेप्ट होती है विदाउट एनी कंसिड्रेशन ऑफ द कलर एंड प्लेस। ये सब के अंदर, चाहे वो यूरोपियन हो, यूएसए हो, जापान हो, एट अ पॉइंट इन टाइम ये एक टाइम पे हर किसी के अंदर एप्लीकेबल थी। माल्थुसियन ने हैज स्टूड अनशटर्ड impregnable amid all the controversies that has raised around। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो इस लाइन के साथ एंड कर दो, दिस इज द परफेक्ट एंडिंग ऑफ द माल्थुसियन थ्योरी। एंड एज यू नो वी आर स्टार्टिंग अ कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल, so if we are starting it from the 25th October, you can join it any time in between। अगर इन द कोर्स एंड एक उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। कुछ मेजर जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि कंटेंट किस में होगा, देखो हम आपको अगर अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है हिंदी के अंदर, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब हमको आता है बट हम उसे आंसर में कैसे लिखें। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि इनिशियली वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट उस पर वी विल वर्क ऑन दैट। वी विल टेक मॉक क्वेश्चंस, वी विल टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वी विल नो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, इसको इस तरीके से फ्रेम करना है और इसमें क्या हमें लिखना है। वेरी सून वी विल डू सम एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, सो यू कैन टेक अ क्लू फ्रॉम दैट ऑल्सो। एंड इसके अलावा ज्योग्राफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है केस स्टडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैप्स, डिफरेंट डायग्राम्स, तो इन सब का बहुत अच्छी तरीके से इंक्लूजन करा गया है कोर्स के अंदर। सो अगर आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, सो यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आई हैव एन हैंडल ऑन इंस्टाग्राम little_simple_buddha, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इट, that's it। I'll see you guys in the next। जय हिंद।